वर्ण विचार यानी वर्णानाम विचार, वर्ण विचार यानी वर्णों के ऊपर जो विचार किया जाता है, कौन से वर्ण का उच्चारण कौन सा है, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये सब चीज जो है वो वर्ण विचार के अंदर आती है। सबसे पहले भाषा की बात करें तो भारत में सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत भाषा बताई गई है और संस्कृत भाषा से ही अनेक भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे यहाँ पर बताया गुजराती, बंगला, हिंदी, मराठी, तमिल आदि की जननी कहा जाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई और कहा जाता है कि हमारी जो राष्ट्रभाषा जो इस समय हिंदी है वो भी संस्कृत भाषा से ही निकली हुई, क्योंकि आप देखेंगे उसका पूरा जो ग्रामर है वो पूरा संस्कृत का ग्रामर है और बहुत सारी जो है संधि, समास, कारक, ये सारी चीजें उसमें संस्कृत भाषा से ही ली गई है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो पूरी जो है संस्कृत से निकलकर आई है। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि भाषा का प्रयोग अपनी बात कहने, बोलकर लिखने या दूसरों से समझने के लिए किया जाता है। यानी भाषा का जो उपयोग है हमारे जो भाव है दूसरे से कहने के लिए या समझने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। और संस्कृत भाषा के या कोई भी भाषा के दो रूप बताए गए हैं यहाँ पर। वो दो रूप हैं भाषा के दो प्रकार, एक मौखिक हो और एक लिखित भाषा है। यानी कह सकते हैं कि भाषा के दो प्रकार यहाँ पर हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। अब सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं, वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यानी कोई भी भाषा को जब हम सीखते हैं या उस भाषा के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले एक छोटी इकाई यानी वर्ण, जिससे बहुत सारे शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से पूरी भाषा इकट्ठी होती है। परंतु सबसे पहले उस भाषा को सीखने के लिए, उस भाषा को जानने के लिए वर्णों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और वर्ण से ही वाक्य बनते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण की गई है और सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और जो वर्ण है वो सही क्रम में, यानी कौन सा वर्ण इसके साथ जब जुड़ेगा तो वह शब्द बनता है। यानी अगर वो शब्द सही क्रम में लिखा गया है तो वो एक वर्णमाला कहलाता है। यानी वर्णों के मालाएं, यानी वर्णों का क्रम वाइज जो लिखित रूप होगा वो वर्णमाला कहलाएगा। संस्कृत व हिंदी भाषा की वर्णमाला एक ही होती है। हिंदी क्योंकि संस्कृत पुरानी भाषा है और हिंदी जो भाषा है उसकी जो वर्णमाला है वो एक ही कही गई है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण है, 46 वर्ण है, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिनको स्वर और व्यंजन कहा गया है। अब हम जानेंगे स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। यानी जिन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं दूसरे कोई वर्ण का जो है सहायता वहां नहीं ली जाती है, उन वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 बताई गई है। यानी 13 जो है संस्कृत के स्वर कहलाते हैं, जिनमें ह्रस्व अ, दीर्घ अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, री, यानी री दोनों प्रकार की, ह्रस्व री और दीर्घ री, ए, आई, ओ, औ। ये सारे जो वर्ण यहाँ पर दिए हुए हैं वो सब जो है संस्कृत के स्वर वर्ण कहलाते हैं। यानी ये जो है स्वर वर्ण है जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम इसके आगे का भाग पढ़ते हैं।
अब इसके आगे के भाग हम देखेंगे कि स्वर और उनके उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखें स्वरों के प्रकार, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। यानी स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। यानी स्वरों के 3 प्रकार यहाँ बताए गए हैं। पहला ह्रस्व स्वर हुआ, यानी ह्रस्व छोटा जिसमें बहुत कम उच्चारण होता है, और दीर्घ स्वर यानी जिसको उच्चारण करते समय हम बहुत सांस जो है तेज खींचेंगे क्योंकि उसका उच्चारण दीर्घ स्वर में बोला जाएगा। और संयुक्त स्वर होते हैं जिनमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों को बराबर जो है खींचा जाता है। अब यहाँ पर ह्रस्व स्वर हम देखेंगे। स्वरों के अंदर ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री और री जो होते हैं ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा उ और री जो होते हैं ऋषि वाला री, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर होते हैं। यानी एक स्वर के साथ जो मात्रा जुड़ी है वो संयुक्त स्वर हो गए, संयुक्त युक्त स्वर। अब यहाँ पर देखो छोटा आ से और एक वाक्य यहाँ पर उदाहरण दिया है, अश्वः। अश्वः यानी होता है घोड़ा। तो ह्रस्व स्वर का उदाहरण है अश्वः और दीर्घ स्वर का उदाहरण है आपणः। आपणः यानी दुकान। एक चित्र जो दिया हुआ है जिसमें एक दुकान बनी है, एक बच्चा वहां पर खड़ा हुआ है। आपणः यानी आपण यानी होती है दुकान। और ई यानी ह्रस्व, ई जो है वह ह्रस्व स्वर में है। और इत्रम, इत्रम यानी सुगंध। इत्रम का मतलब हुआ यहाँ पर सुगंध। और दीर्घ से एरनौका। एरनौका यानी मोटर बोट जो होती है, मोटर बोट यानी जिसमें मोटर लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है, वो बोट को हम मोटर बोट कहते हैं। उपवनम, वो आया उपवनम, यानी आप देख रहे हैं जो भी वर्ण है, जो स्वर वर्ण है उन पर लाल कलर का जो दिखाई दे रहा है, यानी ये वर्ण है और उनसे एक वाक्य बना, एक शब्द बना। तो बहुत सारे यहाँ पर ऋषि एकः, ऐरावतः, ओष्ठः, औषधम, दीर्घ स्वर यहाँ पर आए, यानी इनका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है, वह दीर्घ स्वर होते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण देखे हैं, यानी ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब इनके अलावा आगे हम देखेंगे ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर हमने पढ़े। अब इनके बाद व्यंजन के प्रकार देखेंगे। स्वर के प्रकार हम देख चुके हैं, स्वर के साथ साथ व्यंजन के यहाँ पर प्रकार देखेंगे, क्योंकि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। उसके बाद आए व्यंजन। सबसे पहले जानेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उनको व्यंजन वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, यानी 33 जो है व्यंजन वर्ण है। व्यंजन मूल रूप से हलन के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। यानी व्यंजन हमेशा जो है हलंत का एक चिन्ह होता है, हलंत के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। जैसे का, अगर का में से स्वर वर्ण हटा देंगे तो व्यंजन केवल का रह जाएगा, स्वर वर्ण से हट जाएगा। यानी का के साथ आ जो है मिला हुआ है, तब जाकर वो एक का बना। अब यहाँ पर देखेंगे व्यंजनों के प्रकार होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्था व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यहाँ पर का से लेकर मा तक, यानी का, खा, गा, घा, उंगा, ये पूरी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, ये जो है स्पर्श जो है व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन या रा, ला, वा, ये अंतस्थ होते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजनों में देखेंगे हम, ऊष्म व्यंजनों में शा, शा, सा और हा, ये 4 वर्ण जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब हम इन सबको समझ चुके हैं। स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में विभाजित किया गया है।
है ना। प्रत्येक वर्ण को 5 वर्ण होते हैं, जिसमें सबसे पहले दिया यहाँ पर आप देखेंगे कवर। कवर के अंदर का वाली जो लाइन होती है, का खा गा घा रंगा, ये कवर के अंदर आती है। चवर के अंदर 4 का जो लाइन है, टवर तवर पवर, और उसके बाद स्पर्श अंतस, सारे यहाँ पर व्यंजन जो है दिए हुए हैं। अब यहाँ पर उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे कि व्यंजनों के उदाहरण यहाँ पर है, यानी का कह यहाँ पर लिखा हुआ है। का कह वर्ण में, का वर्ण में बड़ा आ है, यानी यहाँ पर का में बड़ा आ स्वर जुड़ा हुआ है, इसलिए ये व्यंजन वर्ण है। और का का मतलब होता है कौवा। उसके बाद खगः, ख जो वर्ण है व्यंजन है, और व्यंजन के साथ खा के साथ आ का उच्चारण हो रहा है, क्योंकि स्वरों की वहां पर सहायता दी जा रही है, इसलिए वह भी क्या कंसोनेंट व्यंजन कहलाएगा, वह व्यंजन वर्ण कहलाएगा। और खगः का मतलब होता है पक्षी। उसके बाद गजः, ग जो है वो व्यंजन वर्ण है और उसके साथ स्वर आ मिला हुआ है। गजा, गजा का मतलब होता है हाथी। घटिका, घंटिका, घंटिका यानी घा जो वर्ण होता है का वाली लाइन का, वो व्यंजन वर्ण होता है, यानी कवर का जो घा जो वर्ण होता है वह व्यंजन होता है, और घंटिका का मतलब होता है घंटी। और अंगा जो है वो भी व्यंजन वर्ण कहलाता है। चा, चा चंद्रा, चंद्रा का मतलब होता है चांद। यानी ये सब आप जो देख रहे हैं सब व्यंजन वर्ण के यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, यानी व्यंजनों के साथ जो है स्वर जुड़े हुए होते हैं, तब जाके वो व्यंजन कहलाते हैं। तो ये सब सारे उदाहरण जो हमने देखे हैं वो सब व्यंजनों के उदाहरण हैं, यानी व्यंजन 3 प्रकार के यहाँ पर बताए हैं, है ना। और तीनों प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं व्यंजन के। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां, यानी का, कवर, टवर, तवर, टवर, तवर, पवर, ये सारे जो हैं ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी का की पूरी लाइन, चा की पूरी लाइन, टवर की पूरी लाइन, तवर पवर, सब सारे जो व्यंजन होते हैं वो अंतस्थ कहलाते हैं, सॉरी स्पर्श कहलाते हैं। अंतस्थ में या रा ला वा, 4 जो वर्ण होते हैं वो अंतस्थ में आते हैं, अंतस्थ का वर्ण कहलाते हैं, वो है या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन जो है वो 4 होते हैं, जिसमें शा, शा, सा और हा, ये 4 वर्ण जो होते हैं वो ऊष्म कहलाते हैं। तो अभी हमने वर्ण के बारे में जाना, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण को प्रकार कितने होते हैं, और आपको समझ में आया होगा कि आज हम समझ गए होंगे कि वर्ण और उनके प्रकार क्या होते हैं और उनके प्रयोग कहां पर किए जाते हैं। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर वर्ण में जैसे हमने पिछले में पढ़ा, स्वरों के प्रकार और फिर व्यंजन के प्रकार।